अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मसीलमा कज़्ज़ाब के बारे में। मसीलमा कज़्ज़ाब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा, मेरे साथ एक मुआहदा कर लें, जब तक आप हयात हैं आप नबी हैं, जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी, या ये मुआहदा कर लें कि आधे अरब के आप नबी, आधे अरब का मैं नबी, माअज़ल्लाह। उसके ख़त पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, जबकि तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त में कज़्ज़ाब लिखा तो फरमाने लगे, कौन लेकर जाएगा ये ख़त उस कज़्ज़ाब के दरबार में। अब मसीलमा के दरबार में जाना है, हालात बड़े ख़तरनाक हैं, उसके आगे भी बंदे और पीछे भी बंदे हैं, जान का ख़तरा भी है। एक सहाबी थे चाबड़ी फरोश, सर पर टोकरा रख के मदीने की गलियों में खजूरें बेचते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर थे, खजूर खा रहे थे। फ़ौरन उठे, हाथ खड़ा करके कहा, हजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जाऊंगा। उन्होंने ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे, जिसकी वजह से उनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। मुस्कुराकर कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो क्या करूँगा, मुझे जल्दी है। अल्लाहु अकबर। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नेज़ा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, ज़रा डट के जाना उस कज़्ज़ाब के घर। वो सहाबी अकीदत से नज़रें झुका के कहने लगे, महबूब खुदा आप फ़िक्र ही न करें। सहाबा कहते हैं, वो इस तरह निकला जैसे कोई जिब्राईल निकलता है। उसका अंदाज़ ही बदल गया, उसके तौर तरीके बदल गए। वो यूँ निकला जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जाता है। वो सहाबी मसीलमा के कज़्ज़ाब के दरबार में पहुँचे। वहाँ एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ, वो बतलाता है कि ये सहाबी, जिनका नाम हज़रत हबीब बिन ज़ैद था, जब वहाँ दरबार में पहुँचे तो अपना नेज़ा ज़ोर से दरबार में गाड़ दिया। मसीलमा कज़्ज़ाब ठटक के कहता है, कौन हो तुम? आप घराते हुए फरमाने लगे, तुझे चेहरा देखकर पता नहीं चला कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। हमारे तो चेहरे बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हैं। तुझे पता नहीं चला मैं कौन हूँ? मसीलमा कहने लगा, कैसे आए हो? सहाबी ने बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे ख़त का जवाब लेकर आया हूँ। बादशाहों का तरीका ये था कि वो ख़त खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो ख़त पढ़ता था। जब मसीलमा ने ख़त उसको दिया कि पढ़ो, तो उसने ख़त पढ़ा। उसमें ये भी लिखा था, तू कज़्ज़ाब है। ये जुमला वहाँ मौजूद सब ने सुन लिया। अकेले में होता तो बात और थी। ये सूरत हाल देख कर मसीलमा कज़्ज़ाब आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गईं। सामने हज़रत हबीब बिन ज़ैद तने खड़े थे। मसीलमा कज़्ज़ाब गुस्से से तलवार लेकर उठा और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? हबीब बिन ज़ैद ने जवाब दिया, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे मेरा नबी कज़्ज़ाब कहे वो होता ही कज़्ज़ाब है। तू 7 समुंदरों का पानी भी बहा दे तो भी तेरा झूठ नहीं धुल सकता।
मसीलमा कज़्ज़ाब गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तो पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, खंजर सब तेरे पीछे हैं, तेरे पीछे खड़े, ये सब मेरे मानने वाले हैं। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी चलना नहीं सीखा। मैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूँ? तेरे जो जी में आता है कर। ग़ुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान देने से नहीं डरते। मसीलमा कज़्ज़ाब ने ज़ोर से तलवार मारी, जिससे सहाबी रसूल का बाजू कट के गिर गया। कहने लगा, अब बोल, अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ़ है, हमें आज़माता है। हमें तो बदर से लेकर फ़तह मक्का तक सब आज़मा चुके हैं, तू अभी भी ख्याल पूछता है। मेरा ख्याल वही है जो मेरे नबी ने फरमाया। मसीलमा ने फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ भी कट गया। कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे, तू बड़ा नादान है। उनको डराता है जो फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं, जो करना है कर ले। मसीलमा कज़्ज़ाब ने तलवार गर्दन पर रखी और कहने लगा, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, काटता क्यों नहीं? रवायत करने वाला कहता है, मसीलमा कज़्ज़ाब ने तलवार चलाई, गर्दन कट गई। उधर मदीने में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह क्या हुआ? फरमाया, मेरा हबीब शहीद हो गया है और रब्बे करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए हैं। नबूवत के झूठे दावेदारों में सर्रे फ़हरिस्त मसीलमा कज़्ज़ाब का नाम आता है। मसीलमा कज़्ज़ाब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के दौरान ही नबूवत का झूठा दावा कर दिया था। ताहम इस फितने की सरकोबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में की गई। कई दीगर झूठे दावेदारान नबूवत की तरह मसीलमा कज़्ज़ाब ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से इनकार नहीं किया, बल्कि उसके साथ अपने झूठ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश की। इस कज़्ज़ाब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़त लिखा था, जिसमें अरब की ज़मीन बांटने की नापाक तजवीज़ दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीलमा कज़्ज़ाब को जवाब में जो ख़त लिखा था, वो कापी म्यूज़ियम में महफूज है। ये ख़त 15x22 सेंटीमीटर के चमड़े के पार्चे पर लिखा गया है। इस ख़त का उर्दू तर्जमा ये है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब से मसीलमा कज़्ज़ाब के नाम बाद हम्द सलाम हो उस पर जो राह रास्त की पैरवी करे। फिर ये तहकीक है कि सारी ज़मीन अल्लाह की है। अपने बंदों में से वो जिसको चाहता है बख्श देता है और आक़िबत परहेज़गारों के हिस्से में आती है।
मसीलमा कज़्ज़ाब के कबीले बनु हनीफ़ा का शुमार उन अरब कबाइल में होता था जो ईसाईयत कबूल कर चुके थे। मसीलमा का असल नाम कुछ और था, ताहम आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़त में इसे मसीलमा कज़्ज़ाब कहकर मुखातब किया और तमाम मुसलमान अब तक इसे इसी नाम से पुकारेंगे और पुकारते हैं।